हेलो, सुप्रभात। कैसे हो प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। बेटा, हमने पहले वीडियो में क्या समझा था? हमने शब्द विचार पर शब्द विचार किया था, यानी सारे कैसे कैसे शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, 4 आधारों पर वर्गीकरण हुआ है और उनके आधार वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब उसी के आधार पर एक्सरसाइज करते हैं। उसी के आधार पर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज के आंसर आप दोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है ना बेटा? तो लिखित तो मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, क्योंकि लिखित में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ। तो एक्सरसाइज करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इसका कै खंड क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इसका कै खंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो पहला क्या है? क्षेत्र, दूसरा गांव और तीसरा अखबार और लास्ट कंप्यूटर। लास्ट है कंप्यूटर, आधा लिखा है वो, तो ठीक है। अब इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? गांव तद्भव शब्द है, अखबार विदेशी शब्द है, कंप्यूटर विदेशी शब्द है, और ये क्षेत्र 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 जो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आम किस प्रकार का शब्द है? आम किस प्रकार का है? तत्सम या फिर तद्भव या विदेशी या देशज? तो आम क्या है? तद्भव, आम्र। आम्र तत्सम है और आम तद्भव शब्द है। आम तद्भव। अगला क्या है? किस शब्द युग में निरर्थक शब्द, किस शब्द युग में शब्द युगों में निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चाय पानी, दोनों का अर्थ है चाय पानी। रोटी दाल, दोनों का अर्थ है, दोनों सार्थक शब्द हैं। पानी और वाणी, पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाणी कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए ये इसका निरर्थक शब्द ये है। बाघ दबे कदमों से हिरन की ओर बढ़ रहा था। अगला सेंटेंस क्या हुआ? इसमें सही विकल्प क्या बताना है? बाघ दबे कदमों से हिरन की ओर बढ़ रहा था। इस वाक्य में अविकारी शब्द कौन सा है? तो अविकारी कौन सा है इसमें? अब अविकारी बाघ, देखो
बाघों चेंज हो सकता है, विकार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, दबे दबा हो सकता है, कदमों कदम भी हो सकता है, से सा भी हो सकता है, हिरन हिरनों भी हो सकता है, की का भी हो सकता है, और आर नहीं हो सकता, वो अलग शब्द होता है। तो और बढ़ रहा था, बढ़ का बढ़ा, रहा रहे। तो इनमें जिनमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या हुआ? और हुआ। क्या हुआ? और क्या क्या दिए वैस में? बाघ, हिरन, और। तो और क्या है? अविकारी शब्द है बेटा। इससे अगले में क्या पूछा? इससे कौन सा संकर शब्द है? संकर शब्द। संकर शब्द कैसा होता है? संकर शब्द होता है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है। तो वो है जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय दोनों एक ही शब्द है। लेकिन जो टिकट घर है, टिकट घर, ये अलग अलग भाषा के शब्द हैं। टिकट अलग भाषा है, अलग भाषा का, और घर अलग भाषा का। तो ये संकर शब्द है, टिकट घर। ओके। अब अगली एक्सरसाइज, क्या है? तत्सम और तद्भव शब्दों के जोड़े बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है? तत्सम जोड़े बनाने हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो अब यहाँ हम तत्सम और तद्भव। अब पहला शब्द है नींद। तो नींद क्या है? तद्भव है। नींद तद्भव है। अब इसका शब्द तत्सम, एक बार ये वाले शब्द लिख लेते हैं। तो नींद का क्या? निद्रा तत्सम शब्द है। क्या है? निद्रा तत्सम शब्द है। पंछी, पंछी का तत्सम शब्द क्या है? पंछी का ढूंढिए जल्दी से। क्या है? लास्ट में पक्षी। क्या है? पक्षी। ओके। अब क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? खेत। बाघ, बाघ क्या है? बाघ है तद्भव, इसका होगा व्याघ्र। इसका व्याघ्र तत्सम। इसके बाद रात, रात क्या है? तद्भव, इसका रात्रि है, इसका रात्रि तत्सम। उसके बाद ग्राम, ग्राम का गांव तद्भव और ग्राम तत्सम। उसके बाद मयूर तत्सम और मोर तद्भव। उसके बाद दुग्ध तत्सम और दूध तद्भव। ओके।
एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। निद्रा नींद, पक्षी पंछी, क्षेत्र खेत, व्याघ्र बाघ, रात्रि रात, ग्राम गांव, मयूर मोर, दुग्ध दूध। तत्सम और तद्भव शब्दों के जोड़े हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विकारी अविकारी सार्थक और निरर्थक शब्द के 4 उदाहरण लिखिए। 4 उदाहरण लिखो। तो ये कोई भी शब्द हो सकते हैं। विकारी, अविकारी, सार्थक और निरर्थक। सारे शब्दों के 4 उदाहरण लिखने हैं। तो विकारी जैसे मैं, मेरा, बालक, ये भी चेंज हो सकता है, बालिका, बालकों, अच्छा, अच्छे, हूँ, है, हूँ। तो ये भी चेंज हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे विकारी शब्द। अब अविकारी कैसे होते हैं? जैसे जल्दी, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द तो वे कोई भी हो सकते हैं। जल्दी जल्दी, शीघ्र, धीरे, ऊपर, नीचे, प्रतिदिन आदि। तो अविकारी शब्द कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी सार्थक जिन शब्दों का अर्थ होता है। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है वो कोई भी शब्द हो सकते हैं। जैसे घर, गृह घर, और पुस्तक, कॉपी, तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ हो सकता है। पेंसिल, है निरर्थक शब्द है। जैसे वाणी, साय, चाय साय यानी, रोटी वोटी, अनाप शनाप। तो ये हैं हमारे निरर्थक शब्द। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब अगली एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित वाक्यों को वो गलत है या सही है वो बताना है। निम्नलिखित वाक्यों को गलत कथन है या सत्य कथन है ये बताना है। वाक्य सही या गलत है। तो कै वाक्य, कै खंड का वाक्य क्या है? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये कथन
गलत है या सही? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये क्या है? राइट है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। ये कितने? 8 भेद हैं। तो अब ये प्रयोग के आधार पर तो कितने? 2 ही थे, 2 भेद थे। तो इसका मतलब ये ख क्या है? रोंग है। ये वाला ख है रोंग। अब अगला क्या है? रोग यानी गलत है। अगला शब्द विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं। शब्द विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं। तो शब्द विभिन्न शब्दों के योग से कैसे बनते हैं? वर्णों के योग से बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। तो इसका मतलब ये रोंग है, ये गलत है। तो अगला क्या है? अगला है योग रूढ़ शब्द भी, योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के योग से बनते हैं। 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के योग से बनते हैं, क्योंकि उसमें तो 2 शब्द होते हैं। तो 2 शब्द उनके योग से योग रूढ़ शब्द बनते हैं। तो इसका मतलब ये राइट है। क्या है ये? ये है राइट। अगला क्या है? अगला लास्ट, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, आदि के कारण विकार होता है। आदि के कारण क्या होता है? विकार होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो ये भी राइट। तो एक बार से देख लो फिर से। कै राइट, खे रोंग, गे रोंग, घे राइट, और न यानी लास्ट राइट। पहला राइट, दूसरा रोंग, तीसरा रोंग, और चौथा राइट, और पांचवा राइट। ओके, क्लियर? अब अगला शब्द के अगली एक्सरसाइज क्या है? अगली एक्सरसाइज है जो विदेशी शब्द हैं उनको अलग अलग कीजिए। जो विदेशी शब्द हैं सारे, लेकिन विदेशी शब्द कोई अंग्रेजी के हैं, तो कोई अरबी के हैं, तो कोई तुर्की के हैं, तो कोई फारसी के हैं, वो अलग अलग करने हैं। तो वो अलग अलग करें। ठीक है बेटा? ओके। कौन से शब्द लिखने हैं? अंग्रेजी, फारसी, तुर्की और अरबी। अब पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है नमक। तो नमक कौन सा शब्द है? अरबी है, फारसी है, क्या है?
नमक है फारसी। नमक क्या है? फारसी शब्द है। तोप, तोप तुर्की शब्द है। तोप क्या है? तुर्की शब्द है। अब इससे अगला क्या है? इससे अगला है पेंसिल। पेंसिल है, पेंसिल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। अब इससे अगला क्या है? इससे अगला है चाकू। इससे अगला चाकू, तो चाकू भी तुर्की का शब्द है। चाकू तुर्की का शब्द है। अब इससे अगला चश्मा, तो चश्मा फारसी का शब्द है। चश्मा किसका? फारसी का शब्द है। अब इससे आगे दारोगा। इससे आगे दरोगा। दरोगा कौन सा शब्द है? दरोगा कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द। दरोगा तुर्की शब्द। दरोगा से आगे आ गया खत। खत आ गया अरबी का। खत अरबी। और इससे अगला शब्द क्या है? दुकान। दुकान क्या है? दुकान है फारसी। दुकान फारसी। दुकान से अगला कत्ल। दुकान से अगला है कत्ल, और ये हुआ अरबी। इससे अगला क्या है? आदमी। इससे अगला आदमी। आदमी है आदमी कौन सा शब्द है? फारसी। अब आदमी से आगे पेन। पेन हो गया अंग्रेजी का शब्द। अंग्रेजी का हो गया। और अब बोतल। बोतल भी कौन सा? अंग्रेजी का ही हो गया। और बोतल से आगे क्या है? बोतल से आगे है कैंची। अब कैंची कौन सा शब्द है? कैंची शब्द है तुर्की का। कैंची शब्द किसका है? ये है हमारा तुर्की का। तो कैंची क्या हुआ? कैंची तुर्की। अब इससे आगे क्या है? कलम। तो कलम क्या हुआ? अरबी। और कलम से आगे औरत। औरत भी कौन सा हुआ? ये भी अरबी। ये भी अरबी भाषा का हुआ। और इसके बाद तो हो ही गया तुर्की का। और अब क्या बचा? रेडियो। रेडियो कहीं का है? अंग्रेजी भाषा का है। रेडियो अंग्रेजी भाषा का है। तो ये एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई। तो ये सारी एक्सरसाइज आप बुक में अच्छे से फिल करोगे, समझ में आ गई होगी, अच्छे से मैच भी हो गई होगी। तो बेटा ये सारी बुक में और क्वेश्चन आंसर आप फिर नोटबुक में करोगे। ठीक है? इसमें वर्ग पहेली से तत्सम तद्भव के जोड़े चुनकर लिखिए। तो ये वर्ग पहेली है, तो ये करें जल्दी से। चलो बुक उठा लो जल्दी से अपनी। बेटा अपनी जल्दी से बुक लिए हुए होंगे, मुझे तो लगता है। नहीं भी लिए हुए हैं तो जल्दी से बुक उठाएं और वर्ग पहेली उसमें कंप्लीट करें, क्योंकि देखो इसमें तत्सम और तद्भव के जोड़े हमको बनाने हैं। तत्सम और तद्भव के जोड़े हमें बनाने हैं। तो शुरू से ही लेते हैं। अब इधर से लेते हैं ऐसे। तो इधर से देखो ये क्या शब्द बना? मक्षिका। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ हमारा? मक्षिका। मक्षिका मीन्स क्या होता है? मक्खी। तो ये मक्षिका कहीं का है? ये है तत्सम का। मक्षिका शब्द हमारा क्या है? ये तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द है मक्खी।
तो मक्षिका और मक्खी एक जोड़ा तैयार हो गया। शर्करा और शक्कर तो पहले से है ही इसमें। अब इससे अगला क्या आता है दुग्ध। ये लंबा इधर से यूं दुग्ध, और इसका दूसरा यानी तद्भव क्या है, ये रहा तद्भव दूध है, दूध। ओके, ये तत्सम और ये तद्भव। अब इससे आगे ऐसे ग्राम, ये है ग्राम, तत्सम शब्द है। ग्राम का तत्सम शब्द और तद्भव क्या है, गांव। ये रहा गांव, ये रहा गांव। अब इससे आगे क्या शब्द आता है, इससे आगे आ जाता है, ये रहा अंधेरा। अंधेरा, अंधेरा तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, अंधकार। इसका तत्सम अंधकार और अंधेरा। अब यहीं कहीं शर्करा तो पहले से था ही है, जो लिखा हुआ है शर्करा और इसका शक्कर ये यहाँ। अब कृष्ण, और कृष्ण का तद्भव काला। ओके, अब ग्रह, और ग्रह का तद्भव ये हो गया यहाँ घर। ओके, अब इसके बाद बचता है भिक्षा। भिक्षा तत्सम और इसका भीख तद्भव हो गया। ये सारे हमारे जोड़े इसमें वर्ग पहेली से हो गए। ये जो एक्स्ट्रा शब्द बचे हैं इनसे कोई शब्द नहीं बन पा रहा है। ठीक है बेटा, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।